दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। ये वीडियो रहेगा अलंकार का ट्रिकी वीडियो। किसी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर हिंदी में अलंकार से प्रश्न आता है तो इस ट्रिक को आप 8 लाइन की पंक्तियों को दिमाग में बैठा लीजिएगा और इसके बाद हम आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस भी कराएंगे। ये वीडियो पहले भी अपलोड किया जा चुका है, इसमें लाखों लोगों ने देखा है, बहुत ज्यादा प्यार मिला इस वीडियो को, तो इसको दोबारा अपलोड किया जा रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ये क्या पहने हुई है? आभूषण। इससे क्या इसकी सुंदरता बढ़ रही, वैसे भी सुंदर है लेकिन अगर आभूषण पहन ले तो और सुंदर। अर्थात जिस प्रकार से आभूषण क्या है, स्त्री का एक सुंदरता बढ़ाने का एक माध्यम है, एक महत्वपूर्ण कारक है, उसी प्रकार से अलंकार क्या होता है? अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, अलम तथा कार। अलम का मतलब होता है सजावट, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आभूषण जिस प्रकार से शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। बात आती है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः अलंकार 2 प्रकार आपके सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं, उसी से प्रश्न ज्यादातर आता है। एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। हालांकि एक उभय अलंकार भी होता है लेकिन उससे प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं पूछे जाते हैं। तो यहां पे हम जानते हैं शब्दालंकार क्या होगा, जहां पर शब्द के कारण बदलाव हो, चमत्कार उत्पन्न हो, काव्य की शोभा बढ़े, वहां पे शब्दालंकार होता है। इसमें मुख्यतः 3 होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार क्या होता है, तो अर्थालंकार जहां पे अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण उत्पन्न हो या आकर्षक उत्पन्न हो, वहां पर होता है अर्थालंकार। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, ये मुख्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब 8 लाइन की जो पंक्ति है, आइए उसको हम पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। 8 लाइन की एक कविता के द्वारा अलंकार आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा इस तरीके से कि कभी भी आप किसी भी परीक्षा में बैठे और अगर अलंकार से प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, इसके बाद हम इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक हमारी क्या कहती है? ये एक कविता है, 8 पंक्तियों की एक कविता है जिसके माध्यम से हम अलंकार को डिस्कस करेंगे। जैसे बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा, यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, चरण कमल एक रूप मान कर रूपक की परिभाषा, सासी से समसरिस मान लो उपमा जी की आशा, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो, 2 चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। अब देखिए ट्रिक कैसे आपको अप्लाई करनी है, इसके बाद हम आपको डिटेल से भी समझाएंगे। ट्रिक हमारी ये कहती है कि बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा, मतलब अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है? बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। यमक में क्या होता है? यमक में एक ही शब्द 2 से अधिक बार प्रयोग किया जाता है, यानी जोड़े में आता है, जोड़ा आकर के। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है। तो ये यमक की पहचान है कि शब्द क्या है, जोड़े में आएगा, अर्थ अलग अलग होगा। श्लेष क्या कहता है? श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, शब्द एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे आप इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं शॉर्ट में, इसको ये भी कहते हैं कि शब्द एक अर्थ अनेक, उसे कहते हैं श्लेष। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, मतलब ये है अतिशयोक्ति अलंकार तब होगा जब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए। अभी हम इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, इसमें क्या होगा? जैसे कहा जाता है कि चरण जो है कमल, यहां पे क्या है? तुलना की जाती है। सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा, तो जो उपमा अलंकार के उदाहरण होंगे उसमें आपको ये शब्द मिलेंगे, या तो सा, सी, से, सम, इसी में से कोई ना कोई शब्द प्रयोग किया गया होगा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानव जनु जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार के जो उदाहरण होंगे उसमें आपको या तो मनु मिलेगा, मानव मिलेगा, जनु मिलेगा, या जानव मिलेगा, या जनहु लिखा हो सकता है, मनहु लिखा हो सकता है। ये आप पहचान जाएंगे तुरंत, उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देंगे। 2 चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो, जहां पर भ्रम होगा, 2 चीजें आपके सामने होंगी, उसमें डाउट होगा कि ये बेहतर है या ये बेहतर है, या फिर इन दोनों में क्या सही है। तो जब डाउट हो वहां पे
वहां पे होगा भ्रांतिमान अलंकार। अब इसको हम डिटेल से समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस। ये ट्रिक अगर आपको पसंद आई हो, ट्रिक को कॉपी में नोट करिएगा। और यहां पे हम बात करेंगे अब अर्थालंकार के जो पार्ट हैं उसको डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार को आप कैसे पहचानेंगे, नोट करिएगा अपनी कॉपी में कि उपमा अलंकार में क्या होगा। जो ज्यादातर एग्जांपल्स जो होंगे आपके सामने, क्वेश्चंस 4 पंक्तियां लिखी होंगी, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपसे पूछेगा उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो आपको कैसे पहचानना है कम समय में। ज्यादातर जो 99% इसके क्वेश्चंस होंगे उसके एग्जाम्पल में आपको क्या मिलेगा, योजक चिन्ह मिलेगा, डैश, साथ ही साथ ये शब्द मिलेंगे, सा, सी, सेम, सासी से सम, सरिस मान लो, उपमा जी की आशा, हमने आपको कविता में बताया। तो या तो सा मिलेगा, या तो सी मिलेगा, या तो से मिलेगा, या तो सम, सरिस अगर आता है तो वहां पे तुरंत आपको उपमा अलंकार टिक करना है। ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जब दो वस्तुओं के बीच समानता का अनुभव किया जाता है वहां उपमा अलंकार होता है। यहां पे देखिए, सा मिल रहा है आपको, सी मिल रहा है, यहां पे से मिल रहा है, यहां पर सरिस मिल रहा है। ये पहचान है इसकी। वह टूटे तरु की छुटी लतासी दीन, हरिपद कोमल कमल से, पीपर पात सरिस मन डोला। इसी में से आपको ज्यादातर शब्द मिल जाएंगे, शब्द या वर्ण मिल जाएंगे। ठीक है। ऐसे आपको बस उपमा अलंकार पहचानना है, ज्यादा आपको डिटेल से नहीं जाना है। बस आप ये शब्द देखिए और ये देखिए कहीं ना कहीं समानता तो नहीं बताई जा रही किसी, जैसे कोमल कमल से, हरिपद, हरि के पद, कोमल कमल जैसे हैं, पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है। समानता का जहां पे अनुभव हो अर्थ निकालने पे, क्योंकि ये अर्थालंकार है। अब रूपक अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं। तो रूपक अलंकार में सासी सेसम सरिस नहीं आएगा। अगर आता है तो वो फिर रूपक नहीं होगा, वो किस में जाएगा, वो उपमा अलंकार में जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको क्या पहचानना है, ज्यादातर जो इसके एग्जाम्पल्स होंगे उसमें आपको योजक चिन्ह मिलेगा, जैसे पद पंकज, शशिमुख, मन सागर, विषय वारी, बूढ़े बहे, बूढ़े बहे। इसमें आप क्या देख रहे हैं, सब में क्या है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। कोई भी आप इसका एग्जाम्पल उठा करके देख लीजिएगा, योजक चिन्ह आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, हो सकता है आपसे इस अलंकार की परिभाषा लिख दे और नीचे पूछ ले कि उपरोक्त पंक्तियां किस अलंकार के बारे में कही जा रही हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां पर रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं कि जहां पर उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त करके एक कर दिया जाए वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सुना होगा आपने। ठीक है, ये हो गया। और एग्जाम्पल यहां पे लिखे हुए ही हैं, गोपी पद पंकज। ठीक है, पावन की रज जामे सिर भीजे। यहां पे क्या किया गया है, पैरों को ही कमल बता दिया गया है। पद पंकज पावन की रज, यहां पे क्या है, पैरों को ही कमल बता दिया गया है। पैरों उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है। उपमेय और उपमान में अभिन्नता दिखाई जा रही है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। मन सागर, मनसा लहर, बूढ़े बहे अनेक, यहां पे भी आपको योजक चिन्ह मिल रहा है। अब हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे पहचानेंगे। हमने आपको क्या बताया, कविता में हमने आपको क्या बताया, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, जन जानो मनु मानो। यहां पे जो पंक्तियां लिखी होंगी ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये शब्द मिलेंगे, मनु जनु, मानव मानव, मानव जानो, जनहु मनो, ये पंक्तियां आपको मिलेंगी। ठीक है। अगर परिभाषा की बात करें तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना, ये उपमेय उपमान आपको कंफ्यूज करता है, तभी हम आपके लिए ट्रिक लेकर के आए हैं। बस आप शब्द देखिए और आंसर लगा दीजिए। मनु जनु मानव, या हम ऐसे कह सकते हैं मनु मानव, जनु जानो, जनहु मनो। ऐसे शब्द आएंगे तो वहां पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे सिर फट गया उसका वही मानव, मानव आ गया, जनु यानी ज्यों आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, पूछा जाता है। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोनी गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पे मनो मिल गया। मानव घर घर ना हो, जैसे कोई चिड़ियाघर जिसमें खूंखार जानवर आबाद हो। तो यहाँ पे क्या मिल गया, मानव मिल गया। ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें आप
देखेंगे कि मनु मानो जनु जानो इसमें से कोई भी अगर एक शब्द मिल जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अतिशयोक्ति में क्या होगा? अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है कि बढ़ा चढ़ा करके बात कही जाए, अर्थात किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। क्या यह संभव है कि पूंछ में आग लगे ना और लंका पूरी जल जाए? तो यहाँ पे क्या है? बढ़ा चढ़ा करके बात को कहा जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहमा, विकल हुए जीवों के प्राण। मतलब ये है कि सिर्फ बाण चढ़ाया ही है और पूरी धरती हिल गई, जीवों के प्राण विकल हो गए। क्या यह संभव है? नहीं। अर्थात यहां पर भी क्या है? बढ़ा चढ़ा करके बात कही जा रही है। भ्रांतिमान अलंकार कैसे पहचानेंगे? तो जहां प्रस्तुति को देखकर किसी विशेष साम्यता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। जैसे आपके सामने जलेबी रखी हो और उसी के पास में एक इमरती रखी हो, तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपको समझने के लिए बता रहे हैं, इसको आप वास्तविकता से मत जोड़िएगा। कहने का मतलब ये है जब भ्रम हो जाए। जैसे कभी कभी होता होगा आपके साथ ये कि आप कहीं लेटे हैं या बैठे हैं, है ना, और बेल्ट पड़ी हो तो आपको क्या लगता है कहीं सांप तो नहीं बैठा हुआ है, भ्रम हो जाता है ना। ऐसी वाली कंडीशन में हम क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार। तो फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चित भागी, फूलियो देख पलास वन समूहे समुझ दवाग। अब इसका स्पष्टीकरण देखिए। पलास के फूल बहुत ही लाल होते हैं, उसी को देख करके किसी नई पथिक, जो पलास जिसने देखा नहीं है, उसको लगता है कि जंगल में आग लग गई है। फूलियो देख पलास वन समुझ दवाग, उसको लगता है कि आग लग गई है, इसलिए वो क्या है? चकित होकर के भाग जाता है, उसको भ्रम है यहाँ पे। तो ये हो गई आपकी अर्थालंकार की बात। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। संधि, समास, वर्णमाला, ये सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। ये आपके लिए आसान पड़ जाता है, हालांकि इसके भी प्रकार हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे हम जान लेते हैं अनुप्रास अलंकार में क्या होगा। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय, ता ता ता। आपने गाना सुना होगा ना, चंदू के चाचा के चांदनी रात में चांदनी के चम्मच से चटनी चटाई। ये वाला कितना मुश्किल है ये गाना जरा गा के दिखाना, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहां पे चाचा आ रहा है। रघुपति राघव राजा राम, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। कितनी बार चा रहा है। तो यहां पे आप इस सॉन्ग से याद रख सकते हैं कि जहां पे रिपीट हो, वर्ण की रिपीट हो, आवृत्ति हो, वहां पे क्या होगा? अनुप्रास। पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। देखिए इतनी बार बोलेंगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो ही जाएगी। यमक अलंकार में कैसे पहचानेंगे? तो यहां पे एक एग्जांपल से आप समझिएगा। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना कौन सा है ये, और ये वाला सजना कौन सा? शब्द एक ही है, अर्थ अलग अलग है, वाक्य प्रयोग पे डिपेंड कर रहा है। सजना है मुझे मतलब तैयार होना है हमें, सजना के लिए मतलब अपने प्रियतम के लिए, हस्बैंड के लिए या जो भी हो उसके लिए। ठीक है, तो ये यमक अलंकार है कि एक शब्द बार बार प्रयोग हुआ हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ये थोड़ा सा पुराना हो गया, आप जानते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, फिर भी ये पूछ लिया जाता है। इसका मतलब है सोना और इसका मतलब है धतूरा, मतलब शब्द वही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो घटा ये कम वाला है ना, और ये घटा कौन सा है? तो काली घटा किसको कहते हैं? काली घटा किसको कहते हैं आप जानते होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? वह 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। तो एक बेर खाने वाला जो होता है पदार्थ यानी फल कह सकते हैं हम, और एक 3 बेर मतलब 3 समय, सुबह दोपहर शाम, ऐसे आप मान सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप पहचानेंगे। यहाँ पे शब्द वही है लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। श्लेष को हम क्या कहते हैं? शब्द एक अर्थ अनेक, उसे कहते हैं श्लेष। जैसे इसका बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे शब्द एक ही है पानी, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। देखिए, एक पानी का अर्थ यहाँ पे क्या है? एक पानी का अर्थ यहाँ पे क्या है?
मनुष्य के संदर्भ में इसका मतलब होता है विनम्रता। दूसरे पानी का अर्थ क्या है? तेज या चमक से, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। तीसरे पानी का अर्थ है जल, जिसे आटे यानी चून से जोड़ करके दर्शाया गया है। तो शब्द एक ही है, लेकिन क्या है, अर्थ एक से अधिक निकल रहे हैं। यहां पे क्या होगा, थ्योरी आपने पढ़ ली ट्रिकी बेस्ड। अब ट्रिकी बेस्ड हम आपको 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस वीडियो का फेवरेट पार्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 30 क्वेश्चन तक बिल्कुल भावना की जाए। वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने उत्तर होगा, यहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, विकल्प सी सही होगा। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस वाक्य में साधारण धर्म क्या है? अब हम आपको बताएंगे कि साधारण धर्म होता क्या है समास के अंतर्गत, ठीक है, ताकि आप अगली बार अगर इसी पैटर्न में प्रश्न आ जाए तो आप गलत ना करें। साधारण धर्म का मतलब होता है, साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो जो सभी के द्वारा मान्य हो, वही होता है साधारण धर्म। लेकिन यहां पे हम समास के अंतर्गत कहें, अगर समास के अंतर्गत साधारण धर्म क्या है, तो नोट करिएगा इस पॉइंट को। तो उपमेय और उपमान में पाए जाने वाला परस्पर समान गुण जो होता है वो साधारण धर्म होता है, जिसकी वजह से जिस शब्द का प्रयोग करके हम दोनों में समानता को दर्शाते हैं वही होता है। तो ऐसा कौन सा शब्द आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसके द्वारा हम समानता को दर्शा रहे हैं कि उसका मुख चंद्रमा के समान है? तो सुंदरता की बात यहाँ पे कही जा रही, चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है। तो सुंदर यहाँ पे हो जाएगा आपका साधारण धर्म। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी में कौन सा अलंकार है? ट्रिक हमने आपको क्या बताई थी, सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। यहां पे आपको शब्द मिल रहा है सी, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो चा चा 3 बार यहां पे रिपीट हो रहा है वर्ण, उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, इसमें अलंकार कौन सा है? तो एक जो लाल है वो क्या है, लाल शब्द जो है वो कलर को दर्शा रहा है, लाल रंग को दर्शा रहा है, और एक लाल का मतलब है पुत्र से। तो यहाँ पे शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यमक अलंकार। जैसे आप पढ़ते हैं कनक कनकते सौगुनी, उसी तरीके से क्वेश्चन था। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, सासी से सम, सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस तरीके से ट्रिक देखिए काम कर रही है। हरिपद कोमल कमल से, फिर से हम वही बात कहेंगे, सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। पहला ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है? उपमा, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, यमक। तो शब्दालंकार में आपका आ जाता है यमक। बाकी जो विकल्प दिए गए हैं वो अर्थालंकार से संबंधित हैं। जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न संख्या 9 आप सब जानते हैं, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें अलंकार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। फिर से आप ध्यान दीजिए, सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमने कहा था ना आपसे कि ट्रिक आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी। कै के कारण रोवे बाला, जनु टूटे मोतिन के माला। हमने बताया आपको जनु जानो मनु मानो, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, जनु जानो मनु मानो। यहां पे जनु लिखा हुआ है, रूल नहीं याद है, कोई बात नहीं। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो यहां पे कौन सा अलंकार होगा? यहां पे आपका रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार याद है हमने आपको क्या बताया था? रूपक अलंकार की परिभाषा याद है आपको अच्छे से? एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। जहां पर गुण की अत्यंत समानता हो, उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, कोई अंतर ना हो, वहां पे होता है रूपक अलंकार। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय में अलंकार कौन सा होगा?
हमने आपको बताया जब यहाँ पे वैसे तो अनुप्रास अलंकार है, बट जब अनुप्रास के अंतर्गत डीपली पूछ ले कि अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत कौन सा अलंकार है, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। 13वें प्रश्न में आपका शब्द रिपीट हो रहा है यहाँ पे, क्या? धन संचय, पूत कपूत, क्यों क्यों, ये सारे शब्द क्या है? रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा होगा हम आपको बताते हैं। प्रश्न संख्या 13 में लाटानुप्रास हो जाएगा। अब आपके मन में जानने की इच्छा जरूर हो रही होगी कि ये अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो बता दें आपको अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास और छेकानुप्रास। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वृत्यानुप्रास भी आता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। एक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वो है आपका अंत्यानुप्रास। तो यहाँ पे डिटेल से शॉर्ट में यहाँ पे हमने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है एडिट करके, उसमें आप देखिए क्या क्या लिखी हुई बातें हैं, इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, है ना, ताकि अगर प्रश्न यहाँ से आ जाए तो आप गलत ना करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के लिए। हरिमुख मानव मधुर मयंक में अलंकार कौन सा है? ठीक है, तो उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, जनु जानो मनु मानो, उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कहे कवि बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इसमें अलंकार कौन सा है? तो एक जो कवि शब्द है ये रामवृक्ष बेनीपुरी के लिए है, और एक बेनी का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? याद करिए, बेनी का अर्थ क्या होता है, हम बताते हैं आपको। बेनी का अर्थ होता है स्त्रियों की जो चोटी होती है वो होता है बेनी। तो ध्यान रखिएगा, आंसर होगा यहाँ पे, मतलब शब्द एक ही है, अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। आगे बढ़ेंगे, जहां छंद के शब्दों में अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? 16वां प्रश्न आपके सामने। यहाँ पे अलंकार के सारे भेद के नाम लिखे हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार होगा। आंसर होगा यहाँ पे अत्यानुप्रास। ठीक है, क्योंकि अत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा अगर आपने नहीं पढ़ी तो आज जान लीजिए। अत्यानुप्रास में क्या होता है, शब्दों के अंत में समान स्वर मिलते हैं या समान व्यंजन हो सकते हैं, उनकी आवृत्ति बार बार होती है, वहां पे होता है अत्यानुप्रास। अर्थात जहां अंत में तुक मिलती हो वहां पर होता है अत्यानुप्रास। लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग, तो यहाँ पे आग मिल रहा है और नाग मिल रहा है। रीमिंग वर्ड जो होते हैं वो अगर यहाँ पे मिल जाते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे अत्यानुप्रास होगा। अब समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कराया जा रहे हैं, तो लाइक तो बनता है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कहा जा रहा है फूले काश सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ऑप्शन दिए हुए हैं उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और श्लेष। तो आइए जानते हैं इसमें कौन सा अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 17 उत्तर जाएगा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जनु। तो जनु जानो मनु मानो, उत्प्रेक्षा की ये पहचान, तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो तेरी बर्छी, बर्छी एक कोई यंत्र होता है आई थिंक, और बर तो आप जानते हैं वर, जो वर वधु वाला बर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा बताइए? यहाँ पे शब्द जो है प्रयोग किया गया है एक और उसके अर्थ निकल रहे हैं अलग अलग, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। पहला प्रश्न आपकी यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया था 2016 में। नवल सुंदर श्याम डैश शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? सासी से सम सरिस मान लो, उपमा जी की आशा। 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, उत्तर क्या होगा यहाँ पे? अनुप्रास अलंकार, पहला ही ऑप्शन सही होगा। चरण कमल बंदौ हरिराई, यहाँ पे डैश लगा हुआ है लेकिन सासी से सम नहीं है, तो इसका उत्तर जाएगा रूपक अलंकार के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा।
सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात और मनो नीलमण शैल पर आतप परयो प्रभात। अलंकार कौन सा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, और लगभग आप 12-13 मिनट में 30 क्वेश्चंस पढ़ लेने वाले हैं। तो यहाँ पे सासी से सम हो चुका है। जनु जानो मनु मानो, मानो लिखा हुआ है, यहाँ पे मनो लिखा हुआ है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की ये पहचान है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। लाल देही लालील सय अरुधरी लाल लंगोर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? 23वें प्रश्न में एक चीज आपको दिख रही होगी कि ला 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 ला, है ना, गाना मत गाइएगा, आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ऐसे भी यहाँ पे दादा दादा जा 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 जा, तो रिपीट हो रहे हैं वर्ण, आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा, उत्तर जाएगा सी के साथ। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, और नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। इस प्रश्न को हमने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, याद कर लीजिएगा। इसमें संदेह अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे संदेह है कि नारी सारी है, देखिए नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, तो ये अभी संदेह है। इसको हम संदेह अलंकार के अंतर्गत जानेंगे। जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, उसके अर्थ अलग अलग हो, कौन सा अलंकार होगा? वहां पे यमक अलंकार होगा। सी विकल्प सही होगा। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। क्या ये संभव है कि नयन के जल से कोई पैर धुल ले? अर्थात बात को बढ़ा चढ़ा करके जहां पे कहा जाए वहां पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। जो मानव नहीं है उसे मानव की तरह प्रस्तुत करना, ये अलंकार कौन सा है? तो सिंपल सी बात है भाई, श्लेष होगा नहीं, यमक होगा नहीं, उपमा नहीं होगा, तो बचता क्या है? मानवीय करण अलंकार। पहला ऑप्शन यहाँ पे अगर आपने लगाया, उत्तर बिल्कुल सही आपने पाया। जहां उपमेय में उपमान का आरोपण किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा रूपक प्रतीप अन्वय, तो यहां पे आपका आंसर जाएगा रूपक अलंकार, अर्थात ऑप्शन नंबर बी के साथ। सजना है मुझे सजना के लिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका